नमस्कार। आज बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक ऐसे सितारे की जिन्हें आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। सोचिए, एक भाषा को पूरे देश की आवाज बनाना, एक ऐसा मिशन जिसके लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। और ये सब कुछ हुआ सिर्फ 34 साल के छोटे से जीवन में। जी हाँ, ये कहानी है एक कमाल के इंसान की। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर उन्हें ये उपाधि, ये टाइटल क्यों और कैसे मिला। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है 34, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पूरी जिंदगी है, सिर्फ 34 साल। जरा सोचिए तो, इतने कम समय में कोई एक अकेला व्यक्ति एक पूरी भाषा और उसके साहित्य पर इतनी गहरी, इतनी अमिट छाप कैसे छोड़ सकता है। देखिए, जब हम उन्हें जनक कहते हैं तो इसका मतलब सिर्फ एक महान लेखक होना नहीं है। इसका मतलब है भाषा का आर्किटेक्ट होना, वो इंसान जिसने हिंदी को वो शक्ल दी जिसमें हम आज उसे जानते हैं, पढ़ते हैं और बोलते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1850 में बनारस से। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने एक संकल्प ले लिया था कि हिंदी सिर्फ किताबों की भाषा बनकर ना रह जाए, बल्कि वो आम लोगों की भाषा बने, रोजमर्रा की बातचीत की, विचारों की भाषा बने। लेकिन भारतेंदु सिर्फ एक भाषा सुधारक नहीं थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी भूमिकाएं अनेक थी। तो सवाल ये उठता है कि उनकी रचनात्मकता, उनकी क्रिएटिविटी आखिर किन किन दायरों तक फैली हुई थी। और यहीं पर उनकी प्रतिभा का असली पैमाना हमें देखने को मिलता है। उन्होंने साहित्य की शायद ही कोई ऐसी विधा हो जिसमें काम न किया हो। नाटक की बात करें तो अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा जैसे नाटक दिए, जो उस समय के समाज पर एक तीखा व्यंग्य थे। उनके निबंधों ने तो खुद भाषा को विकसित होने की दिशा दी। और उनकी कविताएं, वो तो देशभक्ति की भावना से भरी हुई थीं। उनका मकसद सिर्फ लिखना नहीं था, उनकी कलम तो समाज सुधार का एक बहुत शक्तिशाली हथियार थी। उनकी हर रचना के केंद्र में, उसके दिल में ये 3 बातें होती थीं: देश के लिए गहरा प्यार, समाज की बुराइयों को दूर करने की एक तीव्र इच्छा और हमेशा सच के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देना। और ये बात उनके नाटकों में साफ साफ दिखती है। अंधेर नगरी उस वक्त की व्यवस्था पर एक तंज था, और भारत दुर्दशा ने देश की हालत पर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कमाल की बात तो यह है कि ये नाटक आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। साहित्य के अलावा उन्होंने हिंदी पत्रकारिता के लिए भी एक बिल्कुल नया रास्ता तैयार किया। उन्होंने 3 बहुत ही अहम पत्रिकाएं शुरू की। पहली कवि वचन सुधा, फिर आई हरिश्चंद्र मैगजीन, और एक बहुत ही खास थी बालबोधिनी, जो खास तौर पर महिलाओं के लिए थी, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी बात थी। इनके जरिए उन्होंने सिर्फ पत्रकारिता नहीं की, बल्कि हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी। अब हम उनके मिशन के उस दार्शनिक केंद्र पर आते हैं जो उनकी पूरी सोच को बस एक पंक्ति में समेट देता है: निज भाषा उन्नति अहै सब उन्नति को मूल। मतलब अपनी भाषा में तरक्की ही हर तरह की तरक्की की जड़ है। तो ये बात साफ है कि भारतेंदु के लिए भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं थी, वो स्वाभिमान थी, पहचान थी और देश के विकास का आधार थी। तो आज भारतेंदु हरिश्चंद्र हमारे लिए क्या विरासत छोड़ गए हैं? उन्होंने वो मजबूत नींव तैयार की जिस पर आज आधुनिक हिंदी साहित्य की पूरी शानदार इमारत खड़ी है। उन्होंने भाषा को आत्मविश्वास दिया और उसे वापस आम आदमी से जोड़ा। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत अहम सवाल पे लाके छोड़ देती है कि अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र न होते तो क्या आज की हिंदी वैसी ही होती जैसी वो आज है? ये एक ऐसा सवाल है जो उनके अतुलनीय योगदान को हमेशा जिंदा रखता है।